नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डेजी और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के समक्ष, आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जो आपको हेल्थ से जागरूक बनाता है, जिसका नाम है डॉक्टर दर्शन हेल्थ शो। दर्शकों, जैसा कि इस कार्यक्रम का एक रूल है कि हर रोज प्रतिदिन आपको एक नए विषय पे जानकारी देना, ताकि आप भी शरीर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बीपी यानी ब्लड प्रेशर को लेकर, जिसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित है डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी और हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट डॉक्टर जीवन जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, बीपी की बात करते हैं, देखा जाता है कि कई बार कम उम्र के लोगों में भी ये पाया जाता है, लेकिन हर दूसरे व्यक्ति की यदि बात करें तो ये 30 उम्र के बाद, जिनकी एज 30 साल हो जाती है, उनके उस उम्र के लोगों में ये हर दूसरे व्यक्ति में पाया जाता है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इसका कारण क्या है, आखिर क्यों घर करती है ये शरीर में? ये जो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर जी, अगर देखा जाए आज जितने भी आईसीयू फुल हैं हॉस्पिटल्स के, या हम आईसीयू में जाते हैं और पेशेंट वो भरा पड़ा है, और किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, उसमें 90% लोग जो रोगी हैं वो इस बीमारी के कारण वहां पे हैं। और हम इसको बहुत इजी लेते हैं। जिसको बीपी है, मैं बीपी की गोली खा रहा हूं और मैं ठीक हूं। लेकिन इस छोटी बीमारी को जो समझते हैं कि ये छोटी है, ये आखिर में ये जो मौत का कारण बनती है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका इलाज, इसीलिए ये हमारे मन को ये बात कुरेदती है कि इसका इलाज होना कितना आवश्यक है जी। क्योंकि हमारा पास जो इसका, जो आम लोगों के पास जो इसका जो उनके मन में जो ये चीज है कि नहीं, बीपी एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये तो उसको भी है, उसको भी है, उसको भी है। लेकिन क्या उस पेशेंट या लोग ये हॉस्पिटल में जाके देखते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो इतने लोग बेड के ऊपर हैं, ये इसका कारण क्या है? ये कारण बीपी है। जो बीपी बढ़ रहा है लोगों का, जो बीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और गोली खा रहे हैं। गोली को ही समझते हैं, ये गोली जो खा रहा हूं, अगर गोली खा रहा है तो मैं ठीक हूं। मैंने कई लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं कहता हूं आपका बीपी ठीक है? वो उसका जवाब आता है ठीक है जी। फिर मैं पूछता हूं कि गोली खा रहे हो? हाँ जी, खा रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, गोली कहाँ बंद हुई है जो आपने आपको बोला कि हम ठीक हैं। तो रोग को मेंटेन कर रहे हैं, रोग को जड़ से दूर नहीं कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ तू लगा रहे। और वही रोग एक ना एक दिन आके सांप की तरह ढस जाता है पेशेंट को और उसको मौत के ग्रास में ले जाता है। तो ये जो है, और इसका जो कारण है मुख्य रूप से मैं आपको कहूंगा, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है जब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन में जाने के। बिल्कुल, डिप्रेशन हो सकता है उसका कारण, मानसिक तनाव में रहना, अनिद्रा रहनी, बेचैनी रहनी, तो ऐसे कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण उसका किडनी का प्रॉब्लम, किडनी बीपी की वजह से खराब हो सकती है, और बीपी का रोग किडनी की वजह से भी हाई, बीपी किडनी की वजह से भी हाई हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मानसिक तनाव के साथ साथ कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो जो मानसिक रोगियों का भी बीपी बहुत बढ़ जाता है। हृदय किसी को रोग है, हृदय रोग के कारण बीपी बढ़ जाता है, और बीपी के कारण हृदय रोग हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कई लोग जिनका मोटापा ज्यादा होता है उनको भी बीपी की शिकायत होती है। बहुत ज्यादा, ये मैं भूल गया था। तो जो मोटापा है ये इसका बहुत बड़ा कारण है। सांस फूलने लग जाता है उनका। बिल्कुल उनसे चला नहीं जाता, उसका जो हार्ट का रिदम है वो बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ती है, उसके साथ वो बीपी भी उनका राइज हो जाता है। और ये सारे ये मेन कारण है बीपी के बढ़ने के, और इन सब कारणों को डीपली लेना चाहिए और उनका जड़ से निवारण करना चाहिए। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हर किसी में कोई ना कोई प्रकार की बीमारियां होती है, बीपी की बात करूँ तो कितने प्रकार की होती हैं ब्लड प्रेशर? ये
देखिए हम कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, नीचे वाला, ऊपर वाला, तो हर व्यक्ति को यही दो पता है। बिल्कुल। किसी का हाई रहता है, किसी का लो रहता है। तो लो में तो चलो उसको ट्रीट करने के अलग से तरीके। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हाई, उच्च रक्तचाप की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेडिसिन है जो हम बनाते हैं वो उच्च रक्तचाप की बनाते हैं। तो इसका जो उच्च रक्तचाप में जो मेडिसिन है वो हमारी जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये दो तरह का, जैसे ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम अपना उसको सिस्टोलिक बोल देते हैं, नीचे वाले को डिस्टोलिक बोल देते हैं। और 120 रहना चाहिए ऊपर वाला अमूमन, और नीचे वाला 80 रहना चाहिए। और ये जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। और टाइम टू टाइम जिसको ये प्रॉब्लम है, जैसे उसको किसी पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है उसको, तो या उसका जो है कई बार क्रेटिनाइन कुछ लोगों का हाई होता है किडनी की प्रॉब्लम में, तो उनको भी बीपी का ध्यान रखना चाहिए। बीपी उसी टाइम चेक करवाना चाहिए। चक्कर आए, सिर दर्द हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, जी घबराए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए, ऐसा लगे कि हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है या कुछ ऐसा, तो बीपी को तुरंत चेक करवाएं और उसका सही प्रॉपर इलाज करवाएं। तो हर बार की तरह, हर बीमारी की तरह, क्या आपकी कंपनी ने भी इसके लिए कोई दवाई बनाई है? बिल्कुल, हमने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। हमने जब किडनी की मेडिसिन बनाई, ऐसे एक्चुअली इसकी जो खोज है उसका श्रेय किडनी की मेडिसिन को जाता है। जी। हमने जब किडनी की मेडिसिन बनाई तो बहुत सारे रोगियों का जो बीपी था वो हाई रहता था। तो हमने देखा कि हाई हो रहा है, हाई होता है उनका। तो हम मेडिसिन उनको किडनी की जब देते थे तो बीपी की समस्या के कारण वो एलोपैथिक दवाई उसके साथ अधिकतर ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो लोग, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम में बीपी बढ़ता ही है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है कि किडनी की जो दवाई है वो उसके किडनी का जो इलाज है उसके साथ साथ ये जो एलोपैथ की जो किडनी बीपी की दवाई पेशेंट लेता है, वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो किडनी के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके, और उस साइड इफेक्ट्स के कारण उसके रोग का, जो किडनी के रोग का इलाज प्रभावित रहता है। तो हमने जब उनका आयुर्वेद में किडनी का जब इलाज करते थे तो उसको एलोपैथिक की बीपी की दवाइयां पेशेंट को लेनी पड़ती थी, तो इलाज में प्रॉब्लम आती थी हमें। पेशेंट को उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते थे जितने ही हमें आशा होती थी उसको। तो हमने उसको फिर सबसे पहले इसकी रिसर्च के ऊपर काम शुरू किया, बीपी की हर्बल मेडिसिन के ऊपर, ताकि उसके साइड इफेक्ट ना हो, रोग उसका जड़ से जाए और असर भी बहुत जल्दी हो उसका। तो हमने उसके ऊपर काम किया। हमने 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स लिए कि जो हार्ट को, ब्रेन को और किडनी के ऊपर जिनका वर्क हो, काम हो, और विकृति इसकी तीनों की, अगर पेट में भी कोई गड़बड़ है, गैस बन रही है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसमें कोई गड़बड़ है, या ब्रेन में भी शांत नहीं है, ब्रेन निद्रा ठीक नहीं आती है, मानसिक तनाव है, बेचैनी है, तो ब्रेन के ऊपर भी ये काम करे और ब्रेन को शांत रखे और नींद भी अच्छी आए, ब्रेन की विकृति दूर हो गई इससे। ये इतना काम, जैसे इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो ब्रेन को, जैसे मैंने बोला, शांत रखते हैं, नींद अच्छी आती है। ज्यादातर जो रोग का कारण है वो दिमाग, मस्तिष्क की ऐसी आदतें हैं, ऐसी चीजें हैं जिसके कारण बीपी बढ़ता है। तो जब ब्रेन शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी, बेचैनी नहीं होगी, तो क्या होगा, बीपी जो है अपने आप नहीं बढ़ेगा, उसका निवारण जड़ से होगा। तो ऐसे ही हार्ट के लिए, हार्ट को ताकत देने के लिए हमने उसमें चीज डाली कि उसका रिदम ठीक रहे, तो वो हो गई। पेट के लिए डाली, किडनी के लिए डाली कि पेशाब जो है वो ठीक आए, यूरिन ठीक आए, उसका प्रेशर ना हो, तो बीपी राइज ना करे, वो डाउन आए। तो ऐसी हमने एक कॉम्बिनेशन तैयार किया और वो इतना अच्छा बना है कि हमने देखा कि जिस पेशेंट्स को हम देते हैं उसको कहते हैं कि उसके बाद 20 मिनट बाद अपना बीपी चेक करवाओ, तो अमूमन लगभग सभी पेशेंट का बीपी जो है वो क्विक, जल्दी, फास्ट तरीके से डाउन आता है, नॉर्मल आता है, और पेशेंट को रिलीफ जो है वो जल्दी मिलता है। और बहुत सारे पेशेंट मैं देख रहा हूं कि 1-1, 2-2 महीने जब मेडिसिन ले रहे हैं उनका दवाई बंद ही हो गई है। हमने
जब उनको देना शुरू किया, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा हाई था, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम लेते थे, फिर 1-1 पे आए, फिर 1 पे आए, अब बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, बंद है उनके बिल्कुल। बीपी की दवाई बंद हो गई? बिल्कुल बीपी की दवाई बंद है, और हम फिर भी उनको बोलते हैं कि आप टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए, ध्यान रखिए। वो ध्यान रखते हैं, और कुछ लोगों को तो अभी 6-6 महीने हो गए उनकी बीपी की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो ये है इलाज, जड़ से इलाज। तो ऐसा इलाज जो है वो ही ठीक रहता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे रोगियों की टेंशन ये कम हुई है कि अब उनको कोई ब्रेन अटैक का, हार्ट अटैक का, किडनी फेलियर का कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने इस दवाई का नाम क्या बताया? मैं जरूर अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछा। बीपी फ्लो कैप्सूल के नाम से। जी, बीपी फ्लो कैप्सूल सच में बहुत अच्छी दवाई है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्या इसके साथ एलोपैथी दवाई का सेवन करना पड़ेगा हमें? ऐसे है, बहुत सारे पेशेंट बहुत हाईली डोज जो लेते हैं एलोपैथ की, बहुत देर से ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा उसकी मिलीग्राम में मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो कुछ पेशेंट्स में जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर कम पेशेंट में, 100 में से 10 रोगियों में, कि वो साथ में उनको 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उसको लेना पड़ता है। धीरे धीरे वो मात्रा उनकी एलोपैथ की दवाई की कम हो जाती है, और 20 दिन बाद वो बंद हो जाती है, और फिर केवल हमारी मेडिसिन चलती है। और बाद में हमारी मेडिसिन भी धीरे धीरे उसका पूरा एक इलाज हो जाता है प्रॉपर जड़ से, तो वो हमारी दवाई भी बंद हो जाती है उससे। मतलब ये टोटली प्रोसेस है जिसे हमें सीरीज वाइज चलना होगा। बिल्कुल। और चीजें भी हम बताते हैं पेशेंट को कि ऐसे करो। उसमें कुछ ऐसी चीजें कि अपना थोड़ा देखो, रहन सहन और जैसे आहार विहार, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लाइफस्टाइल अपना, ये नहीं है कि खाया और बहुत ही खा लिया, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। तो ऐसी चीजें हम थोड़ी उनको बताते हैं, और बहुत मामूली ऐसी चीजें हैं वो करके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत। डॉक्टर साहब, इस दवाई को कैसे मंगवाया जा सकता है? इस मेडिसिन को पेशेंट का हम सबसे पहले मंगवाते हैं कि उसका बीपी कितना रहता है और कब से है। ये रोकना चाहूंगी यहाँ पर, ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि वो पूछना पड़ता है कि कब से बीपी बढ़ रहा है, उनका रक्तचाप जो है इंक्रीज कब से हो रहा है, तो इसके लिए आपसे पर्सनली मिलना पड़ेगा उन्हें? नहीं, ये आप पेशेंट टेलीफोन पे बता सकते हैं, आ भी सकते हैं, और हमें ऑनलाइन एक मेल भी कर सकते हैं जिसमें सारी जानकारी दे सकते हैं, और एक फॉर्म है हमारी वेबसाइट पे, उसको फिल कर सकते हैं, और इजीली टेलीफोन पे बताएं। वो 5 मिनट का एक प्रोसेस है कि 3-4 मिनट का, उसमें हम सारा एक ले लेते हैं, जो जानकारी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को हम गाइड कर देते हैं, और बहुत ईजी है, और कोई बहुत ज्यादा बहुत सस्ती मेडिसिन है। और पेशेंट का जो है सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट के रोग का निवारण जड़ से हो जाता है। जी बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर लगातार जो आपको बताया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप जो एलोपैथी दवाइयां खा खा के परेशान हो चुके थे, लेकिन आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था, अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई है, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर आपको हर बीमारी का एक अच्छा इलाज बताते हैं। वो भी इलाज ऐसा कि आप घर बैठे यदि थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखें और डॉक्टर साहब जी द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करें, तो बहुत ही सरलता के साथ आपकी समस्या दूर हो सकती है। जैसा कि आज हमने बीपी के बारे में जाना कि क्या कुछ कारण होता है जो आपके शरीर में ये उत्पन्न हो जाती है, और किस प्रकार से आप इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बीपी फ्लो मेडिसिन मंगवाते हैं और उसका एक सही तरीके से सेवन करते हैं, साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो बीपी की समस्या है और लगातार आप इसके लिए दवाइयां खाते आ रहे हैं, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यदि आप अपने शरीर में उत्पन्न हो रही किसी भी बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से सलाह लेना चाहते हैं, उसे दूर करना चाहते हैं, या किसी भी बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।